दिफाई मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान कहते हैं जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता ईरान समेत कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। कुछ तकनीकी मामलात हल होने के बाद मुमकिन है कि मिस्र भी दिफाई मुआहिदे में शामिल हो जाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जोश व खरोश अरूज पर वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। अहम शाहराएं, इमारतें सऊदी अरब और तुर्किया के रंगों में रंग गई। डिजिटल स्क्रीन्स पर तीनों बरादर ममालिक की क़यादत की तस्वीर, कौमी परचम और खैर मकदमी बैनर्स नुमायां नजर आने लगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का मुआहदे के बाद खसूसी नगमा जारी। नगमे में तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुक उजागर। नगमे में हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत एक मुश्तरका मुक़द्दस ज़िम्मेदारी के तौर पर पेश। पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद सिपाही इश्क़ हरम और मुक़द्दस मकामात से वाबस्तगी की रोशन अलामत। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। जेडी वेंस कहते हैं अमरीका ईरान तनाज़ा अभी इख्तिताम तक नहीं पहुंचा। अमरीका सफारती, मुआशी और फौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहा। अपने हुर्मुज़ के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा तेल और गैस की तरसील ईरान के साथ मुज़ाकरात का अहम मौज़ू। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल न कर सके। अपना हुर्मुज़ इसी वक्त खोलेगी जब अमरीका ईरान के तमाम शराइत तस्लीम करेगा। पासरान इनकलाब का दो टोक वाज़ेह ऐलान। ओमान के साथ मुज़ाकरात तकमील के मराहिल में हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात का हुर्मुज़ खुलने से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने अपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान को धमकाया जाए, ना ईरानी कौम की तौहीन की जाए, ईरान और इसके इत्तेहादियों पर मुसल्लह जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए, मुंजमद असासे जारी किए जाएँ, बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, अमरीकी अफवाज को हटाया जाए, ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी बाकिर का नुकसानात का हर्जाना अदा करने और पाबंदियाँ उठाने का भी मुतालबा। आज़ाद कश्मीर कानून साज़ी असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला कल होगा। पुंछ डिवीजन के 2 अजला में 4 हल्कों में वोटिंग होगी। 4 लाख से ज़ायद वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 4 हल्कों में 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। डिवीजन के 7 हल्कों में इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया, मुसाफिरों से अहवाल दरियाफ्त किया। एक मुसाफिर की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर केस डायरेक्टर FIA के सपुर्द, एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की जानिब से FC जवानों की ऑपरेशनल ट्रेनिंग। 9 प्लाटूनों पर मुश्तमिल फेडरल कांस्टेबलरी के 187 जवानों ने तरबियत मुकम्मल की। कोर कमांडर पेशावर के जवानों के बुलंद हौसले, नज़्म व ज़ब्त और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। रावलपिंडी में 4 रोज कबल नाले में डूबने वाली कमसिन बच्ची का सुराग ना लगाया जा सका। रेस्क्यू हुकाम ने 72 घंटे बाद तलाश का अमल खत्म कर दिया। कमसिन बच्ची लाहौर से रिश्तेदारों के यहाँ मिलने आई हुई थी। हादसे के रोज बच्ची वालिदैन के हमरा रिश्तेदारों के घर से लाहौर वापस जाने के लिए निकली थी, जिसकी CCTV भी मंजर आम पर आ चुकी। 90वां यौम आज़ादी, अज़्म, कुर्बानी, इत्तेहाद और रोशन मुस्तकबिल का जश्न। यौम आज़ादी अपने बुजुर्गों की कुर्बानियाँ, जदोजहद और आज़ादी के अजीम सफ़र को याद करने का दिन। कुर्बानी की मीरास संभालने, नौजवान नस्ल पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत और रोशन बनाने के लिए पुरअज़्म। वतन से मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं, जिम्मेदारियाँ ईमानदारी, खुलूस और लगन से निभाने का नाम है। यौम आज़ादी के ख्वाब से हकीकत तक, तहरीक आज़ादी की कहानी, अजीम शायरा किश्वर नाहिद की ज़ुबानी। ये आवाज़ फ़िज़ा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसके पीछे हमारे आबाओ अजदाद की नीयत, कुर्बानियाँ और लाजवाल जिद्दोजहद पोशीदा है।
یوم آزادی کے موقع پر ISPR نے بلوچی زبان میں خوبصورت نغمہ ریلیز کر دیا۔ نامور بلوچ گلوکار اختر چنال کا مخصوص روایتی انداز جوشیلے بلوچ بول پاک سرزمین سے والہانہ عشق کا آغاز۔ ملی نغمہ ملک بھر میں اتحاد، یکجہتی اور بھائی چارے کا روشن پیغام۔ کوسو میں اسپیکر کے انتخاب کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن اراکین آمنے سامنے۔ حزب اختلاف کی قانون رکن نے قائم مقام وزیر اعظم پر انڈے مار دیے۔ شیم شیم کے نعرے۔ قائم مقام وزیر اعظم نے اسپیکر کے چناؤ کے لیے مزید وقت مانگا تھا، لیکن اپوزیشن جماعتوں کا کہنا تھا کہ آئینی عدالت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی، اس لیے پارلیمنٹ کا سیشن غیر آئینی ہے۔ یورپ میں شدید گرمی سے دریا خشک ہو گئے۔ نازی دور کے ڈوبے جنگی جہاز سطح پر نظر آنے لگے۔ ہٹلر کی بحریہ کے جہاز سوویت پیش قدمی روکنے کے لیے ڈبوئے گئے تھے۔ ان جہازوں کو دھماکہ خیز مواد کے باعث ہٹانا مشکل۔ دریائے ڈینوب کی سطح تاریخی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پانی کی کمی نے توانائی بحران بڑھا دیا۔ اور پنجاب، بلوچستان اور KPK کے بعض مقامات پر بارش متوقع۔ دریا سندھ میں کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ لاہور میں بھی خوب بادل برسے، سڑکیں گلیاں پانی پانی۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، ٹیمیں فیلڈ میں متحرک۔